नमस्कार दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य पे जो हमने फर्स्ट एड टॉपिक बनाया था और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हमने क्रिकेट से रिलेट किया था वो हमने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो अब हम आपको मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, मानसिक रोग में क्या क्या बीमारियां आती हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये हमने देखा था कि कैसे अगर जो है बॉलर की अच्छी बॉलिंग, अलग वैरायटी की बॉलिंग को अगर एक बैट्समैन नहीं खेल पाता है तो वह मैच हार जाता है, अपना विकेट खो देता है। तो ऐसे ही हमने डिस्कस किया था कि हमारा मन बहुत ही वर्ल्ड का टॉप क्लास बेहतरीन बॉलर है और इसके पास इतनी वैरायटी ऑफ बॉल्स हैं कि वो अच्छों का विकेट गिरा देता है, क्लीन बोल्ड कर देता है। तो इसकी मन के जो बॉलर है इसके खिलाफ बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। कहना आसान है लेकिन इसके खिलाफ बैटिंग करना अच्छे जो है वो बोल्ड हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं इसकी बॉलिंग में। तो अगर हम मन की बॉलिंग सही से नहीं खेल पाते हैं और उसकी बॉलों में फंस जाते हैं, यॉर्कर में, बाउंसर में, गुगली में फंस जाते हैं, तो हमें मानसिक हमारा स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है और हम मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। अब हम मानसिक रोग जो है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें मैं बहुत सोच समझ के बोलूँगा कि मानसिक रोग या मानसिक स्थिति जब हमारी विचलित होती है तो हमें क्या क्या लक्षण होते हैं। ये देखिए बताया था कि कैसे व्यभिचार से, क्रोध से, लोभ से, शराब पीने से, मीट खाने से, अहंकार से, ईर्ष्या करने से ये हमें डिप्रेशन और एंजाइटी घेर लेते हैं, क्योंकि ये सब पाप प्रवृत्तियां हैं। तो मानसिक रोग जब किसी इंसान को हो जाता है किसी भी कारण से तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। मानसिक रोग का जो है नॉर्मली ये बहुत सारे कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया है, बांटा गया है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, एडिक्शन। ये एक्चुअली नाम है बहुत सारे अलग अलग तरीके के जिसके अंडर में जो है मानसिक रोग आते हैं। तो हम आपको एक बेसिक लेवल पे समझाना चाह रहे हैं कि मानसिक रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो उसको क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे कोई व्यक्ति जाने कि मेरे साथ वाले को मानसिक रोग है या मुझे मानसिक रोग है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें हमें बहुत डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मानसिक रोग की क्या क्या लक्षण हैं। मानसिक रोग भी और अन्य रोगों जैसा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, बस उसमें क्या है कि इंसान उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने चेक किया मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या मैंने शुगर चेक किया और मुझे शुगर हाई है तो हाँ मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। वो रोग जो है बंदा स्वीकार कर लेता है। मानसिक रोग की क्या समस्या है, एक तो इंसान इसको स्वीकार नहीं करता, मानता नहीं है कि मेरे को मानसिक रोग है, या वो नज़र नहीं आता। जैसे कि चोट लग जाती है किसी के तो पता लग जाता है कि हाँ भाई इसको ये प्रॉब्लम है, हम पूछते हैं, लेकिन हम कभी भी ना किसी के मन की स्थिति को ना समझ पाते हैं, ना उसकी तरफ गौर करते हैं, ना उसकी सच में कोई महत्व समझते हैं। हमें लगता है इसने हमारे से सही से बात नहीं करी तो ये तो बंदा ही खराब है। नहीं, कई बार सच में मन की स्थिति ठीक नहीं होती, जो कि वो खुद ही इंसान जान सकता है, सामने वाला नहीं जान। समझदार है तो समझ जाएगा, नहीं तो वो उसको बुरा भला बोलेगा उसके पीछे से। तो मानसिक रोग से जो जुड़े लक्षण हैं हम देखते हैं क्या क्या है। कुछ लक्षण हैं जो मन से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए लक्षणों को हम देखते हैं मानसिक रोग के। अस्पष्ट रहना, यानी कि बंदा कंफ्यूज रहता है, वो बना अनक्लियर सा रहता है, उसके मन में ना तेजी से बार बार बदलाव होते रहते हैं, वो किसी एक निष्कर्ष पे नहीं निकल पाता, वो चेंज होता रहता है उसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। दूसरा है किसी बात पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना, वो किसी भी बात पर ध्यान नहीं लगा पाते, उनका मन एकदम विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तीसरा लक्षण है हमेशा परेशान और हीन भावना का होना। मानसिक रोग या मानसिक अस्त व्यस्त व्यक्ति जो है हमेशा परेशान रहता है और हीन भावना, उसको लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया या मेरे पास ये नहीं है, लोगों से कंपैरिजन करने लगता है और वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। अपने दैनिक जरूरी कार्यों को भी ना कर पाना, जो मानसिक रोगी होता है वो अपने बहुत ज़रूरी जो दिन के कार्य हैं वो भी कर पाने में असमर्थ सा हो जाता है। जो खाना खाना,
नहाना, साफ सफाई करना बहुत जो ज़रूरी है, वो भी कार्य आप देखेंगे कि वो नहीं कर पा रहा है मन की बुरी स्थिति के वजह से। लोगों को और वर्तमान परिस्थितियों को ना समझ पाना, आसपास के लोगों को या परिस्थिति को वो समझ नहीं पाते और अपने आप से ही चीज़ों का उल्टा पुल्टा मतलब निकाल लेते हैं और वैसा शायद कुछ नहीं होता। फिर भी अपनी मनपसंद की चीज़ों में और सामाजिक जीवन से कट जाना, परे हो जाना, स्वयं को दोषी समझना और ग्लानि में रहना, हमेशा वो गिल्ट फील करते हैं, स्वयं को दोषी मानते हैं, कहीं ना कहीं हीन भावना रहती है उनमें। किसी बात का पूरा ना पता होने पर भी अपने आप से गलत मतलब निकाल लेना और भयभीत रहना, इसको कहते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन यानी कि उनको बात का पूरा पता नहीं है, अपने आप से ही उन्होंने मतलब निकाल लिया कि ऐसा ऐसा है और परेशान होने लग गए। ऐसा सोचना कि कोई उनके पीछे पड़ा है और सब नोट कर रहा है और उन नुकसान पहुंचाने वाला है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरानोइया। यानी कि वो अपने आप समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है, उनकी नोट कर रहा है, उनको परेशान करने वाला है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको लगता है किसी व्यक्ति या घटना का आभास होना जो वास्तव में है ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, उनको ऐसा लगता है कि कोई वहाँ खड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उनको फील होता है। तो ये सब मानसिक अस्वस्थता में ये डिल्यूजन, पैरानोइया, हेलोसिनेशन, ये सब लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ जो मानसिक रोगी को मन के लेवल पे जो लक्षण होते हैं उनके बारे में हम बात। बहुत तेज गुस्सा आना या मारपीट तक करने लग जाना, ऐसे लोग बहुत तेज आग बबूला हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना गुस्सा कहाँ से आ गया। अपने आप से बातें करना और स्वयं पर नियंत्रण ना कर पाना, अपने आप पे इनका क्या होता है कि जब मानसिक रोगी व्यक्ति ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाता है। उसकी जो एक इनिबिशन होती है, जो हम किसी भी चीज़ को अपने मन को रोकते हैं, वो उनमें रोकने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और वो गलत चीज़ों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए सोशली, जो सोशली अच्छा नहीं माना जाता, वो भी करने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाते। उनका इतनी विल पावर इतनी कमज़ोर हो जाती है, स्वयं तक को शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक ही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और किसी के समझाने पर भी नहीं मानते। जो मानसिक रोगी व्यक्ति है, एक ही बात पे पकड़कर बैठ जाता है, उसकी सुई एक ही चीज़ पर अटक जाती है, सुबह से लेकर शाम तक वो वही बात करता है, मन को नियंत्रण रोक पाने में असमर्थ से हो जाते हैं। तो ये मन से जुड़े लक्षण। अब है शरीर से जुड़े हुए लक्षण। मानसिक रोगी के शरीर से जुड़े, हमेशा शरीर का थका थका रहना, ऊर्जा की कमी रहना, बिल्कुल नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, पूरी पूरी रात जागना, पूरा पूरा दिन सोना, नशे का सहारा लेने लगना, भूख ना लगना या बहुत अधिक भूख लगना, शरीर में हर समय दर्द महसूस होना बिना किसी प्रत्यक्ष मेडिकल कारण के, जैसे सिर दर्द रहना, कमर दर्द, पेट दर्द आदि, जो कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम ठीक हो, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं हमें इलाज करो, जिद पकड़ के बैठ गए। हाथ पैरों में चींटियां जैसी चलना या सुन्नपन रहना, सामने ना देखकर नीचे देखकर बात करना, मुंह का बार बार सूखना, बार बार पेशाब जाना, हृदय की गति का बढ़ा रहना। तो ये सारे लक्षण जो है हमने आपको बताए। मानसिक जब रोग या मानसिक स्थिति हमारी विचलित हो जाती है तो कैसे हम इन सब रोगों के शिकार बन जाते हैं। और ये रोग ऐसा नहीं है किसी ऐसे व्यक्ति को होते हैं जो इंसान खराब है या वो बुरा है, ऐसा नहीं है। ये लक्षण हम में से किसी को भी हो सकते, किसी को मतलब किसी को भी, मुझे, आपको, हमारे परिवार वालों को। तो अगर किसी को ऐसी समस्या है तो हमें उसको बुरा ना बोल के, उस पर गुस्सा ना निकाल के, इसकी बात का जवाब ईंट से, जैसे लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा ना करके हमें उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे जो है वो भी, उसको भी जीने का अधिकार है। ये एक रोग है जिसकी अगर वो ट्रीटमेंट करेंगे, रोकथाम करेंगे तो वो निश्चित ही रूप से ठीक हो जाएंगे। तो ये मानसिक रोग किसी एक का नहीं है, यह मुझे भी किसी भी वक्त हो सकता है, आपको भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो इसलिए मानसिक रोगी अगर कोई है आपके साथ या आपके घर में या आप खुद, तो ये पूरे तरीके से ट्रीटेबल है, यानी कि इसका पूरा का पूरा इलाज है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है समझाने से, काउंसलिंग करने से इस रोग में आराम पड़ता है और कई बार वो दवा भी लेनी पड़ती है। तो जो है इसकी दवाइयाँ पूरे तरीके से कारगर हैं, पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। तो अगर किसी को भी ऐसा कोई रोग है तो आप उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं
और कई कई बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो काउंसलिंग से ठीक नहीं होता। तो अगर ऐसी समस्या किसी को भी है तो आप जो है उससे बहस ना करें, उससे लड़े ना, और अपने आप को भी बचाएं और उसे भी बचाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस व्यक्ति से भिड़ने लड़ने लग जाते हैं और वो तो बेचारा है ही परेशान और हम भी परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें लगता है कोई व्यक्ति इस परेशानी से पीड़ित है, हमारा घर का या हम, तो हमें उससे कभी बहस नहीं करनी चाहिए। उसको जो वो जिद कर रहा है उस समय उसको हाँ बोल दो, कि उस समय उसको शांति मिल जाए, क्योंकि उनका मन खुद भी बार बार चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हम जिद ना करें और बातों से ही जो है झगड़ा ना बना ले बात का। धन्यवाद।